हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। रात का वो हिस्सा जब घड़ी की सुइयां 2 के पार चली जाती है और पूरी दुनिया गहरी नींद में डूब जाती है। उसी वक्त कुछ ऐसी ताकतें जागती हैं जिनके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। कहते हैं अगर उस सन्नाटे में अचानक आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है या आपके आसपास हवा बिना वजह ठंडी हो जाए, तो आप समझ लेना यह सिर्फ वहम नहीं है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी भूत प्रेत की साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है लालच, काली शक्तियों और उस डरावनी सच्चाई की जहां इंसान खुद अपनी इंसानियत बेच देता है। एक ऐसा तांत्रिक जो सिर्फ शक्ति पाने के लिए नहीं, बल्कि असीम धन दौलत के लिए भी उस हद तक चला गया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। गांव के लोग उसे पहले एक साधारण साधु समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आने लगी। रातों में उसकी झोपड़ी से अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई हल्की हल्की आवाज में कुछ कह रहा हो, कोई रो रहा हो, और कभी कभी तो ऐसी चीखें गूंजती थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। सबसे डर वाली बात यह थी कि उसी दौरान गांव की लड़कियां और औरत एक एक करके गायब होने लगी, बिना किसी निशान के। कोई उन्हें आखिरी बार उस तांत्रिक के आसपास देखता तो कोई कहता कि उसने आधी रात को उसे किसी को खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाते देखा था। लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन डर इतना गहरा था कि किसी ने सच जानने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो भी उस तांत्रिक के करीब जाने की कोशिश करता वो या तो पागल हो जाता या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता। और फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की किस्मत ही बदल दी। उस रात किसी ने उस तांत्रिक को अकेला नहीं देखा। उसके साथ था कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था और जिसे खुश करने के लिए वो हर हद पार कर चुका था। रात के ठीक 2 बजे गांव के बाहर उस सूने शमशान के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां रहता था एक तांत्रिक, एक ऐसा इंसान जो इंसान कम और अंधेरे का हिस्सा ज्यादा लगता था। लोग कहते थे कि उसने बरसों तक काले मंत्रों की साधना की थी, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं हुई। उसे चाहिए थी और शक्ति और धन, और उसके लिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो इंसानियत से बहुत दूर था। वो तांत्रिक हर अमावस्या की रात एक पुराने टूटे हुए मंदिर में हवन करता था। उसके सामने जलती आग में अजीब सी नीली लपटें उठती थी और हवा में एक सड़ी हुई गंध फैल जाती थी। धीरे धीरे गांव में लड़कियां और औरतों के गायब होने की खबरें आने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कहां जा रही है, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस तांत्रिक को रात के अंधेरे में किसी को अपने साथ ले जाते देखा था। असल में वो तांत्रिक एक जिन को खुश करने की कोशिश कर रहा था, एक ऐसा जिन जो इंसानों की दुनिया में सिर्फ दर्द
और डर के बदले ही आता था। हर बार जब वो किसी को लाता, मंदिर के अंदर से चीखों की आवाजें गूंजती, इतनी डरावनी कि सुनने वाले का खून जम जाए। लेकिन सुबह होते होते सब कुछ शांत हो जाता, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। एक रात गांव का एक युवक अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते उस मंदिर तक पहुंचा। उसने जैसे ही अंदर झांका, उसकी आंखें डर से फैल गई। मंदिर के बीचों बीच तांत्रिक खड़ा था और उसके सामने धुएं से बना एक विशाल साया जिन था। धीरे धीरे बहुत बड़ा आकार ले रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, मुझे और चाहिए। तांत्रिक ने कांपते हुए कहा, मैं लाता रहूंगा, बस मुझे असीम शक्ति दे दे। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। जिनकी नजर अचानक उस युवक पर पड़ गई। एक ठंडी मुस्कान के साथ वो बहुत तेज हंसा। आज तुमने मुझे बिना बुलाए देख लिया, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगले ही पल मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर से ऐसी चीख गूंजी कि पूरा जंगल कांप उठा। अगले दिन गांव वालों ने मंदिर के बाहर सिर्फ राख और कुछ अधजले निशान, तांत्रिक कहीं नहीं था। उस दिन के बाद से कोई भी उस जगह के पास नहीं गया। लेकिन आज भी अमावस्या की रात उस टूटे मंदिर से हल्की नीली रोशनी निकलती है और अगर ध्यान से सुनो तो हवा में एक आवाज गूंजती है, मुझे और चाहिए। कहते हैं अब वहां कोई तांत्रिक नहीं है, क्योंकि अब वो जिन खुद शिकार ढूंढता है। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर उस टूटे मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। जमीन पर सिर्फ जली हुई राख थी। दीवारों पर काले धुओं के निशान और हवा में अब भी वही सड़ी हुई गंध तैर रही थी। तांत्रिक का कोई पता नहीं था, जैसे वो कभी था ही ना। उस दिन के बाद गांव में कोई गायब नहीं हुआ। लेकिन डर खत्म अभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि हर अमावस्या की रात उस मंदिर से आज भी हल्की नीली रोशनी निकलती है और कभी कभी हवा के साथ एक धीमी आवाजें आती हैं, मुझे और लाके दो, मुझे और चाहिए। कहते हैं उस रात तांत्रिक ने जिस जिन को बुलाया था वो उसके काबू में कभी था ही नहीं। उल्टा वो खुद उसी का शिकार बन गया। उसकी लालच ने उसे वो सब दिया जो वो चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत, उसकी जान और उसकी आत्मा दोनों चली गई। और सबसे डरावनी बात यह है, अब उस जिन को किसी तांत्रिक की जरूरत नहीं रही। अगर आप कभी रात के सन्नाटे में अकेले हों और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है या आपके पीछे कोई परछाई चल रही है, तो पीछे मुड़कर देखने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है इस बार कुछ और हो या जिन हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहते हैं जो इस तरीके के गलत कदम उठाता है, गलत चीजों में जाता है, उसके साथ अंत जो होता है वो बुरा ही होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, एक अपने सुझाव हमें जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिए। और अगर आप किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं या किसी ऐसी जगह के बारे में आप जानते हैं जो आप चाहते हैं कि हम उस पर स्टोरी बनाएं,
तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम वो नेक्स्ट स्टोरी आप तक और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।